हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राथमिक टीजीटी बिजली और इसके अलावा अगर बात की जाए भर्ती को लेकर जो आवेदन के संबंध में जारी कार्यक्रम के बारे में। इसके अलावा हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार को एक और झटके के बारे में, यूपीएससी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे यूपीएससी पीईटी को लेकर। एक एक करके सारी अपडेट कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीएससी पीईटी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें अगर आप 90% मार्क्स लेकर भी आए तब भी आपको ज़्यादातर भर्तियों में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। यानी कि आपको कम से कम 95 परसेंटाइल प्लस लाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी वैकेंसी में बैठ पाएंगे। और उसके लिए आपके पास में एक बेस्ट बुक होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को, पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई हो और आपके एग्जाम में 95 परसेंटाइल प्लस नंबर लाने में मदद करे। वो है सफल्या पब्लिकेशन की यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आपको संपूर्ण गाइड देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 10 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तो दिए जाते हैं, थ्योरी भी पूरी की पूरी कवर की गई है। उस थ्योरी के साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, स्टडी गाइड के साथ में इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही परचेस करें। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी क्लिक करें। तो चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है पहली अपडेट को लेकर। यहाँ पे अगर बात की जाए तो पहली अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने 69,000 को लेकर आपको जानकारी दी थी दोपहर में लगभग 3 बजे, और उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी थे, उसके जवाब भी आपको दे देंगे। लेकिन उससे पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके संबंध में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में परीक्षा की तारीखों को लेकर एग्जाम डेट के बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें उनका कहना ये है कि संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत लिखित परीक्षा जो उसका आयोजन 27 अप्रैल 2025 को देखने के लिए मिलेगा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में किया जाना है। उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से प्रत्येक से यथासूचित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है यूपीएससी के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी के संबंध में। इसके अलावा एक जानकारी और है जो कि संबंधित है यूपीएससी के माध्यम से पीईटी नोटिफिकेशन को लेकर। आपको मैंने पहले भी बताया था कि यूपीएससी की जितनी भी परीक्षा है उनको अप्रैल में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके उन्होंने अब एग्ज़ाम डेट की जो अनाउंसमेंट है वो भी करनी शुरू कर दी है। तो इसी के साथ एग्ज़ाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए यूपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर, वो भी यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपीएससी के माध्यम से बहुत जल्द यहाँ पे पीईटी 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सब कुछ सही रहा तो आप सभी के सामने इस महीने के लास्ट में नोटिफिकेशन जारी किए जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मार्च महीने के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन एक जो कंफर्म बात है वो ये कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि मैंने परीक्षाओं को लेकर भी जब आपको जानकारियां दी थी तब भी बताया था कि यूपीएससी इन परीक्षाओं को लेकर मार्च में और अप्रैल में कराए जाने पर विचार कर रहा है, और ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके सभी परीक्षाएं अप्रैल में प्रस्तावित भी कर दी गई हैं। इसी के साथ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 69,000 को लेकर भी। 69,000 मामले पर आज की तारीख में सुनवाई थी। मैंने आप सभी को 3 बजे आकर ही बता दिया था, हालांकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि आज भी इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाएगी, और ये निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों को तो झटका लगा ही था। लेकिन अब अभ्यर्थियों के साथ सरकार को एक और झटका लगा है। कैसे लगा है मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर आज की तारीख में 18 तारीख को सुनवाई लगी हुई थी। सुनवाई के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मामले पर लगातार कोर्ट के माध्यम से जो कहीं न कहीं कोर्ट की तरफ से 20 नंबर तक के केसेस को सुना गया। उसके बाद में 47वें नंबर के केस को भी सुना गया, लेकिन 32वें नंबर पर लगा हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का नंबर ही नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत सारे जो केसेस हैं वो लगे हुए थे। एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर जो सुनवाई तो हुई नहीं और नंबर भी नहीं आया, तो कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई तारीख दी नहीं, है ना। अब जब ऐसे केस में क्या होता है, जब सुनवाई नहीं होती है, नंबर नहीं आता है,
या जजेस के सामने केस पहुंचता ही नहीं है, तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं रजिस्ट्री है उनके हाथ में चीज़ें आ जाती हैं कि वो इस मामले को कब लिस्टेड करें, क्योंकि जज के सामने गया नहीं। अब जज साहब को तो पता नहीं है कि कौन सा केस कब लगा हुआ था, क्योंकि नंबर नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में या तो जजेस क्या करते हैं कि किसी केस के बारे में पता हो तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई इस केस की हम सुनवाई तब कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, उनके माध्यम से क्या किया जाता है कि इस केस से संबंधित वो अगली तारीख रजिस्ट्री के ऊपर छोड़ देते हैं। अब रजिस्ट्री के ऊपर दो चीज़ें आती हैं। पहली ये है कि रजिस्ट्री या तो इस मामले की सुनवाई एक लंबी तारीख लगा दे, या रजिस्ट्री के पास कोई आवेदन आता है रजिस्ट्रार के पास में कि नहीं इस मामले को एज सुन एज पॉसिबल लिस्टेड किया जाए, तो वो उस मामले पे ध्यान में रखकर कहने की तारीख लगा देते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से हमेशा की तरह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से प्रयास किया गया कि जल्द से जल्द इस केस को लिस्टेड कराया जाए। इसी के संबंध में उन्होंने मांग की और इसको रजिस्ट्री ने स्वीकार कर लिया और सरकार को कहीं ना कहीं एक बार फिर से आड़े हाथ लेने की तैयारी अभ्यर्थियों ने कर ली है और एक सप्ताह बाद की तारीख लगा दी, यानी कि 25 फरवरी को इस मामले पर फिर से सुनवाई की तारीख लगा दी गई है। अब नंबर आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, मैं फिर से आपको कह दूं कि ये सारी चीज़ें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं कि कोर्ट किस मामले को सुनना चाहते हैं, कब सुनना चाहते हैं, किस मामले पर उनका फोकस है। लेकिन फ़िलहाल जो अभ्यर्थियों के हाथ में है कि सरकार से बार बार जवाब मांगा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाइयाँ लगवाई जाएं, जिससे कि जितनी ज़्यादा सुनवाइयाँ लगेंगी, कोर्ट के सामने चीज़ें पहुँचेंगी, तो निश्चित तौर पर उनको जवाब देना होगा। हालांकि आज एक बुरी चीज़ ये रही कि कोर्ट के सामने ये बात नहीं पहुँच पाई। अगर पहुँचती तो शायद कुछ और बेनिफिट होता, क्योंकि नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए, ये तो बात हो जाती है 69,000 को लेकर। अब अगली सुनवाई 25 को है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। एक बड़ी अपडेट और है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। नई प्राथमिक और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो आवेदन करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके संबंध में ऑफिशियल नोटिस यहाँ जारी किया गया है। जो भी संबंधित अभ्यर्थी इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 6 जनवरी को प्रकाशित किए गए मिनिस्ट्री और आइसोलेटेड कोटियों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन करने की जानकारी दी गई थी, जिसमें उनको बताया गया था कि वर्तमान में 16 फरवरी तक वो आवेदन कर सकते थे और 17 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं अपनी अंतिम तिथि रखी गई थी, जिसको लेकर यहाँ बदलाव कर दिया गया है। बदलाव क्या किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि 21 फरवरी तक अब आप आवेदन कर सकते हैं। 21 फरवरी तक आवेदन करने के बाद में आपके पास शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो 22 से लेकर 23 फरवरी रखी गई है। आवेदन में संशोधन करना चाहते हैं तो 24 से लेकर 5 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है और शुल्क जमा करने के बारे में लिखा हुआ है कि 15/3/2025 तक का समय दिया गया है। ये पुराना कार्यक्रम था जिसको बदल करके अब नया कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्राइमरी में टीजीटी पीजीटी में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में डिटेल में पहले ही जानकारी आपको दे दी थी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।